ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, मगर हम देखते हैं उस जुलूस में भी लोग नहीं मानते, खुराफात कर देते हैं। ईद मिलादुन नबी का आका की पैदाइश की खुशी में जुलूस निकल रहा है, लेकिन लोग उसमें भी गुंडागर्दी करने लगे, उसमें भी डीजे गाजे नाच गाना ढोल तमाशे करने लगे। जबकि आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ना था, जबकि आका की नातों के तराने गुनगुनाने थे, आका की अजमतों के चर्चे करने थे, जबकि अदब का मुरक्का बनकर अपनी जिंदगी को आका की जिंदगी के मुताबिक, आका के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना था। उस वक्त में हमने डीजे बजा बजा कर हमारे नौजवान सिर्फ उछलने लगे, सिर्फ थिरकने लगे, सिर्फ झूमने लगे। इन्होंने ये याद नहीं किया कि आका ने उम्मत को कितना याद किया, कभी इस बात पर तवज्जो नहीं की कि हमें हुजूर ने कैसे जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। इस बात को भूलकर इस जुलूस मोहम्मदी में भी डीजे, उछलना, नाचना, कूदना, चमकी उड़ाना, ऊपर से जाने क्या क्या फेंकना, ना मेरे भाई ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नबी के आशिक हो तो अदब का मुरक्कब बन जाओ, बाअदब बन के जुलूस निकालो। जुलूस निकालना जरूरी है, आका की विलादत की खुशी मनाना जरूरी है, मगर इस्लाम ने खुशियां मनाने के लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि खुली इजाजत दे दी, कुछ भी करो खुशी मनाओ, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने एक दायरा बनाया है, उस दायरे के अंदर रहकर खुशी मनाओ। गैर शरई काम कोई ना करो, शरीयत के रूह में अज़रूए शरा जो दुरुस्त हो बस वही काम करते जाओ। नबी की विलादत का जुलूस मनाते जाओ, जुलूस निकालते जाओ। अब जुलूसों में हमने देखा है न जाने कौन कौन सी चीजें बनाकर लोग जुलूस के साथ में लेकर चलने लगे। कोई मोर बना के लाया बड़ा सा, जुलूस में लेके चलने लगा। कोई हाथी बना के ला रहा है, जुलूस में लेके चलने लगा। कोई कुछ बना के लाया, कोई कुछ। ये ड्रामेबाजी अच्छी नहीं है मेरे प्यारे। हाँ, बनाना है तो लाओ, ना बनाकर मुस्तफा जाने रहमत के रोजे की शबीह बना के लाओ, गुंबदे खजरा की शबीह बना के लाओ। लाना है तो काबतुल्लाह की शबीह लेके आओ। अगर तुम्हें बनाने का शौक है तो ये शबीह लाकर जियारत करो, दिल को भी सुकून मिलेगा, जहन को भी इत्मीनान हासिल होगा, दिल को चैन आ जाएगा। आका का प्यार सीने में है, आका की मोहब्बत अगर दिल के अंदर है, जुलूस में हरगिज खुराफात न करना, बाअदब जुलूस निकालना, कायदे से जुलूस निकालना, सलीके करीने से जुलूस निकालना, जरूर निकालना, जरूर निकालना। और दुनिया को बताते जाना, इधर तुम जुलूस लेके जाओ, दुनिया जब देखे, देखने वाला देख के कहे ये जो जुलूस लेकर जा रहे हैं ये गद्दारों का जुलूस नहीं है, बल्कि ये तो मदीने के ताजदार के वफादारों का जुलूस जा रहा है। अब जरा तवज्जो से सुनो, अल्लाह ताला ने जो प्यारा रसूल अता किया, जो अपना महबूब अल्लाह ने अता किया, रहमत बना के भेजा, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, महबूब आपको सारी कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलमीन के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, कायनात के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। ऐ लोगों, वो महबूब खुदा है, वो ताजदार अंबिया है, उनकी शान क्या है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, आने वाले तो दुनिया में बड़े आए, आने वालों की बात करोगे तो अगर पैगंबरों की बात हम करने लगे, 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए। अल्लाह ताला ने सबको मरातिब अता किए, अल्लाह ताला ने सबको नवाजा, परवरदिगार ने सबको इज्जतों के ताज अता किए, अल्लाह ने सबको नवाजा। परवरदिगार ने हजरत आदम को भेजा, अल्लाह ने शान अता फरमाई, अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता
अता किया, अल्लाह ने पैगंबरों को ये के बाद दीगर भेजा। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, जरा तवज्जो से सुनो। हजरत मूसा, हजरत ईसा, सारे नबी अपनी जगह, मगर अल्लाह का महबूब अपनी जगह। ताजदारे मदीना का मकाम सबसे अलग, इमामुल अंबिया की शान सबसे मुख्तलिफ। आओ जरा सुनो। पैकरे दिलरुबा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत, माशाअल्लाह। अच्छा, आते तो बहुत है दुनिया में, दुनिया के अंदर आने जाने का सिलसिला तो जारी है, लगा हुआ है। हर दिन न जाने कितने आते हैं, न जाने कितने हर दिन चले जाते हैं, और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। और ये सिलसिला दुनिया में जिस तरह से अल्लाह ने जारी किया ना, ये हर फील्ड में जारी कर दिया अल्लाह ने। मस्जिद में भी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। जलसे में भी आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, क्योंकि शैतान भी तो अपने काम पे लगा हुआ है। वो भी तो पकड़ पकड़ के लेके जाता है कि को उठा के चल, यहाँ कब तक बैठेगा, क्या क्या सुनेगा। अब चल घर पे चलते हैं, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे, थोड़ी देर मोबाइल में वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, चल कोई फिल्म चल के देख लेंगे। या ज्यादा अगर इतने भी झांसे में नहीं आता बंदा, तो शैतान बस इतनी पट्टी पढ़ा के ले जाता है, इतना ही समझा के ले जाता है कि कुर्सी पे बैठ के भी सुनना है, चल वहां खड़े हो के सुन लेंगे। यहाँ भी तो आवाज आ रही है, वहां भी आवाज आ रही है, यहाँ से उठा दिया, तुम क्या समझते हो बराबर का सवाब मिल जाएगा। तुम क्या समझते हो कुर्सी पे, उस कुर्सी से उठ के चले गए, दरवाजे पे खड़े हो गए, एक ही बात है, आवाज आ रही है। नहीं मेरे प्यारे, ताजदारे मदीना का ऐलान है, मेरे आका ने फरमाया जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह उस जगह को जन्नत की जमीन बना देता है, जन्नत की क्यारी बना देता है। अब गौर करो, तुम अल्लाह के नबी के जलसे में आए, तुम आकर मजमे में जलसे में बैठ गए, महफिल में बैठ गए, कहाँ बैठे? उस जगह में बैठे जिसे अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में पहुंचा दिया, अल्लाह ने जन्नत की क्यारी में बैठा दिया। मगर वो शैतान जिसे अल्लाह ने जन्नत से निकाला हो, वो शैतान जो हजरत आदम की वजह से जन्नत से निकला हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि अब आदम की औलाद जन्नत में चली जाए, आदम के बेटे जन्नत में चले जाए। उस शैतान को गवारा नहीं है, इसीलिए शैतान चाहता है जन्नत में न जाने दो। अब महफिल में आके बैठे तो शैतान ने कहा अच्छा जन्नत की क्यारी में आके बैठ गया, मैं तुझे बैठने नहीं दूंगा। शैतान ने वसवसे डाले, जन्नत की क्यारी से उठा के ले गया, उठा के लेके चल दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत का खित्ता है। जब तक अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, इस जन्नत के खित्ते में बैठे हो, खुदा के लिए शैतान के झांसे में ना आओ। इस जन्नत के खित्ते में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन लो। खुदा की कसम, इधर जन्नत की क्यारी में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनोगे, उधर परवरदिगार खुश हो जाएगा और महशर में भी जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह, आ रही है आपको? बोलो भैया, आ रही है? अल्लाह ताला ने महबूब को भेजा बेमिसाल बनाकर। दुनिया वालों ने बहुत कोशिशें की, जमाना तो चाहता था नबी दुनिया में नहीं आए। ये तारीख बता रहा हूं मैं आपको। यहूदियों ने बड़ी कोशिश की थी नबी दुनिया में नहीं आए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दुनिया जिसके लिए अल्लाह ने बनाई है, कोई उसे दुनिया में आने से कैसे रोक सकता है।
जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई। यहूदी प्लानिंग करने लगे, मशवरा करने लगे। इन्हें पता था, इनके आलिमों ने बताया था, इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक अल्लाह का महबूब आएगा, परवरदिगार का आखिरी रसूल आएगा, बड़ी शान वाला, बड़ी इज्जत वाला। इन्होंने सुना था, इसीलिए मेरे आका से दुश्मनी थी, दुश्मन बने हुए थे। इन्हें मालूम था अल्लाह का पैगंबर आएगा, इन्हें पता था अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, क्योंकि सारे नबियों ने बशारतें दी थी। हर नबी ने अपनी कौम को बताया था हम आ गए, मगर जिसके सदक़े में हमें नबूवत और रिसालत मिली है, अनकरीब वो रसूल दुनिया में आएगा। माशाअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, अपनी कौम में ऐलान किया। अल्लाह का कुरान गवाही देता है, आपने कहा व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह ताला का कुरान बताता है, हजरत ईसा ने अपनी कौम को बताया, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आ गया, मेरे बाद में अल्लाह का महबूब आएगा और उनका नाम अहमद होगा। उनका नाम आसमानों में अहमद है, तुम्हारे मेरे आका का नाम जमीन में मोहम्मद है, आसमानों में अहमद है। आका की बशारत की खुशखबरी हजरत ईसा ने सुनाई। आपने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं बनी इस्राइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ, जो मैं इस तरह से आ गया हूँ, जिस तरह कोई बादशाह आता है तो बादशाह के आने से पहले वजीर आता है, और वजीर आके कहता है, ऐ लोगों जरा बाअदब हो जाओ, ऐ लोगों जरा अदब का मुरक्का बन जाओ, मैं वजीर आगे तुम्हें बताने आया हूँ, इसलिए कि अब पीछे से बादशाह आने वाला है, अब पीछे बादशाह आने वाला है। बाअदब मुलाहिजा, होशियार, अदब का पैकर बन जाओ। हजरत ईसा फरमाते हैं, मैं इसी तरह से आया हूँ कि मैं बताने आया हूँ, अब तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अदब का मुरक्का बन जाओ, मैं वजीर आ गया। पीछे पीछे हम नबियों का बादशाह इमामुल अंबिया महबूबे खुदा आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सारे नबी बशारत दे रहे थे, मगर यहूदी इस फिक्र में थे कि आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। हजरत अब्दुल्ला तुम्हारे मेरे नबी के वालिदे गिरामी, क्या नाम? जोर से बोलो। हजरत अब्दुल्ला। अभी जहां हमने खाना खाया ना, जहां पे हम बैठे हुए थे, टोपी लगाए हुए हमारे 3-4 नौजवान पट्टे, इधर जलसा हो रहा, उधर वो शाहरुख खान और सलमान खान देख रहे मोबाइल, तबीयत से दबा। ये हमारी बदकिस्मती है भाई। इधर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, उधर शाहरुख खान, सलमान खान। हाय क्या हो गया इस कौम की बदकिस्मती। तो देखो, शाहरुख खान का भी नाम याद, उसके अम्मा अब्बा का भी नाम याद, मगर शर्म की बात यह है, मुसलमान के बच्चे को अपने पैगंबर, अपने आका और मौला के वालिदे गिरामी का नाम मालूम नहीं है। नई फिल्म आ जाए, सब याद है, एक डायलॉग याद है उसका, नया गाना आए, पूरा गाना याद हो गया। जितनी बेहयाई की चीजें आई, सब की सब याद, मगर कलमा एक याद नहीं। बिस्मिल्लाह किसी को पढ़नी नहीं आती, नमाज किसी को याद नहीं।
ऐ जलसा सजाने वालों, कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ गया आका का प्यार, ये कौन सी मोहब्बत। उम्मती नबी का कहलाते हो, कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो, और याद कुछ नहीं, सिर्फ खुराफात है, सिर्फ खुराफात है। याद कुछ भी नहीं आता जाता, कुछ नहीं। तो नबी के वालिद गिरामी मेरे मुस्तफा जाने रहमत के वालिद हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम, हजरत अब्दुल्ला, जब आपकी जवानी थी ना, शबाब का आलम था, तो यहूदियों ने किताबों में जो निशानियां पड़ी थी, उन्होंने अंदाजा लगा लिया और उन्हें पता लग गया कि आखिरी पैगंबर जो आएंगे दुनिया में ना, वो अब्दुल्ला की पुश्त से ही आएंगे, इन्हीं की औलाद होंगे। तो इन यहूदियों ने मंसूबा बना लिया, इन्होंने कहा अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे, अब्दुल्ला से पैदा होंगे तो सुनो सुनो, अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो, ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना आखिरी रसूल आएंगे, ना बाप रहेगा, तो बेटा कहां से आएगा। इन्होंने मंसूबा बना लिया, इन्होंने प्लानिंग कर ली, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना है। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सारे यहूदी जमा हो गए, यहूदियों के आलिम भी आ गए। इन्होंने यहूदियों ने बात रखी, यहूदियों के आलिम कहने लगे, लोगों हमने जो किताबों में पढ़ा था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, अल्लाह का महबूब दुनिया में आएगा, कहने लगे अब वो वक्त दूर नहीं रह गया है, बहुत जल्द वो वक्त करीब आता चला जा रहा है कि अल्लाह का पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएगा, अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। कहने लगे हम ये चाहते हैं कि उस रसूल को दुनिया में ना आने दे, हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर को दुनिया में ना आने दे। तो सारे यहूदियों ने कहा था क्या प्लानिंग है, कैसे रोकोगे, क्या करोगे। तो कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होंगे वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने लगे जब बाप को कत्ल कर दोगे तो बेटा कहां से आएगा। कहने लगे अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। तो कहने लगे मंसूबा तो बन गया, मगर बात ये आई कौन करेगा इस काम को, कौन कत्ल करने जाएगा, कौन मक्का जाकर अब्दुल्ला को कत्ल करेगा। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों ने ऐलान किया था जो इस काम को करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे, जो अब्दुल्ला को कत्ल करेगा उसे बड़ी दौलत देंगे, इनामो इकराम देंगे, उसे ओहदा देंगे, मनसब देंगे, उसे खूब माल दौलत देंगे, उसकी कई नस्लें बैठ कर खाएंगी। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों में एक यहूदी खड़ा हुआ, कहने लगा ए मेरे पेशवाओं सुनो, ये काम मैं करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहते हो कि अब्दुल्ला को कत्ल करना है और अब्दुल्ला को कत्ल करने से अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा तो सुनो सुनो मैं तैयार हूँ। कहने लगे मैं इस काम को करूंगा। खड़ा होकर कहने लगा ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा, मुझे इजाजत दो। यहूदी आलिम आगे बढ़े, उन्होंने इसकी पेशानी को चूमा, पेशानी को चूम कर कहा तुम बड़े अजीम काम करने जा रहे हो। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इसे तैयार कर लिया, इसे सब कुछ बता दिया, फला फला जगह से निकलना है, फला रास्ते से गुजरना है, जब मक्के में पहुंच जाओ तो कुरैशी घराना है, हाशमी घराना है, हाशमी घराने में काबे के मुतवल्ली का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करना है, इतना सा तुम्हारा काम है। यहूदी तैयार हो गया, सवारी नहीं रखते, सफर बांधा है, ये निकल पड़ा मक्के की तरफ। है मेरे अजीजों, ये कई दिन का सफर करने के बाद में मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में उस दौर के अंदर कोई भी मुसाफिर आता था
सबसे पहले सहने हरम में आया करता था, काबे की हुदूद में आता था, वहीं पर आकर बैठता था, वहीं पर आराम किया करता था। ये भी यहूदी आया, खाने काबा के अंदर आ गया। ऐ मेरे अजीजों, कौन सा दौर है जब काबे के अंदर पत्थर के बुत रखे हुए हैं, जब 360 बुतों से काबा जो है भरा हुआ है, काबे के अंदर बुत रखे हुए हैं। उस दौर के अंदर ये इंसान आया, ये काबे के अंदर हरम पाक में आ गया। हरम शरीफ में आकर ये थका हुआ भी था, इसे अब्दुल्ला का पता मालूम करना था। अभी अब्दुल्ला की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी तो यूं समझो कि बचपन ही था, तकरीबन बचपन की दहलीज पार कर रहे थे, जवानी की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यहूदी जैसी आया हरम शरीफ के अंदर आकर, अब इसने सोचा किससे मालूम करूं, किससे पता करूं कि अब्दुल्ला कौन है, कहां मिलेगा। इसे हरम शरीफ के अंदर बच्चे खेलते नजर आए, इसने सोचा इन्हीं बच्चों से मालूम कर लूं, इसलिए कि बच्चे सच बोला करते हैं, बात बता दिया करते हैं। आपने भी तजुर्बा किया होगा, अगर आपके दरवाजे पे कोई आया या किसी के भी दरवाजे पर कोई आया, उसने कहा दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से इन्होंने कहा जाकर कह दे बेटा अब्बू घर पे नहीं है, तो बच्चा जाके कह देता है अब्बू कह रहे हैं वो घर पर नहीं है, तो बच्चे तो सच बोला करते हैं। यहूदी ने कहा कि मैं बच्चों से मालूम करूंगा, बच्चे सच बताएंगे। यहूदी बच्चों के करीब आया, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत नजर आया, एक बच्चा बड़ा हसीनो जमील नजर आया। उसके चेहरे की संजीदगी, उसके चेहरे की बुर्दबारी ने बता दिया यही बच्चा सच बताएगा, इसी बच्चे से मालूम करता हूँ। यहूदी आगे बढ़ा, उस बच्चे से मालूम करने लगा, ऐ बच्चे मुझे बस इतना बता दो, इस मक्के के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला कौन है, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। बच्चे ने कहा कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगा मुसाफिर हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इसने कहा मुझे अब्दुल्ला से कोई काम है, अब्दुल्ला से मिलने के लिए आया हूँ, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। सुनो मेरी तरफ, नहीं बैठ जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेरी तकरीर सुन लो। पंखा वंखा मशीन माइक तुम कुछ मत देखो, तुम मुझे देखो, किसी चीज के चक्कर मत पड़ो कि इसका मुंह घुमा दो, इसे पीछे को रख दो, इसे आगे को रख दो, कुर्सी हटा दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बैठ रहो ऐसे सुनते रहो, मामला बिगाड़ो मत बीच में। यहूदी आ गया, उसने एक बच्चा देखा, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा प्यारा है, बुर्दबार नजर आता है। बच्चे से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल्ला? बच्चे ने कहा क्या बात है, क्या काम है अब्दुल्ला से? कहा मुझे काम है, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, दूर से आया हूँ। बच्चा कहने लगा ओ मुसाफिर, तेरा चेहरा बता रहा है तू सफर करके आया है। अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, अब्दुल्ला से मिलाऊंगा, मगर जरा बैठ तो जा, भी थका हारा आया है, जरा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा सांस ले, जरा ठहर, फिर तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। ये यहूदी बैठ गया, बच्चे ने कहा यहीं रहना, अभी आता हूं। बच्चा अपने घर पे चला गया। थोड़ी देर के बाद में बच्चा आया, हाथ में एक कटोरा दूध का लेके आया और थोड़ी खजूरें लेके आया। बच्चे ने आकर कहा मुसाफिर सुन ले, तू दूर से आया है, थका हुआ है, दूर से आया है, भूखा भी होगा, ले पहले जरा चंद खजूरें खा ले, ये जरा सा दूध पी ले, उसके बाद में फिर अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इस मुसाफिर ने, यहूदी ने खजूरें खाई है, वो दूध का प्याला नोश किया, दूध पिया और उसके बाद में बड़ा खुश हुआ। कहने लगा बच्चे तेरा जवाब नहीं है, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा अब बता दे मुझे अब्दुल्ला
अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। बच्चा कहने लगा जरा आराम तो कर ले, जरा सुकून से बैठ तो जा, जरा कमर तो लगा ले, थोड़ा आराम कर ले, अब्दुल्ला से मिलवा दूंगा, पता बता दूंगा। ये वहीं पे आराम करने लगा। अब ये वहीं पे कहता है कि अब तो अब्दुल्ला का पता बता दे। बच्चे ने कहा अब जरा मुसाफिर ये बता, काम तुझे अब्दुल्ला से क्या है, कौन सा काम है जो तू अब्दुल्ला को ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है। ये कहने लगा कि देख तू अच्छा बच्चा मालूम होता है, तूने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की है, मैं दूर का मुसाफिर आया, तूने मुझे दूध भी पिलाया, तूने मुझे खजूरें भी खिलाई, तूने मुझे प्यार से बैठाया, तूने मुझे आराम करने को कहा। तेरा अखलाक अच्छा, तेरा किरदार अच्छा, तेरी अदाएं अच्छी, तू बड़ा प्यारा है। बात तो राज की है, किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार देख के तुझे बता रहा हूँ। राज की बात है, किसी को नहीं बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा बोलो क्या बात है। कहने लगा मैं अब्दुल्ला को इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मेरी कौम ने, यहूदियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा है। किसी से न कहना मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। तो बच्चे ने कहा था क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों कत्ल करने आए हो। कहने लगा हमारे बड़े बड़े आलिम कहते हैं अब्दुल्ला की पुष्ट से अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, परवरदिगार का महबूब दुनिया में आएगा। हमारे आलिम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, ना अब्दुल्ला रहेंगे ना वो आखिरी रसूल आएगा। इतना सुना है तो जनाबे हजरत अब्दुल्ला का जो पता मालूम कर रहा है यहूदी, उस यहूदी ने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। तो बच्चे ने कहा तू अगर अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो मुसाफिर एक काम कर ले, अपनी तलवार निकाल ले, अब मैं तुझे अब्दुल्ला के पास लेके चलता हूँ, अब मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाता हूँ। यहूदी ने तलवार निकाली, जैसे इसने तलवार निकाली बच्चा कहने लगा ऐ यहूदी, ऐ आने वाले मुसाफिर, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार भी निकाल चुका है, तो कत्ल कर ले, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, कत्ल कर, अब्दुल्ला तेरे सामने है, तलवार चला। यहूदी ने जैसे इतना सुना खुदा की कसम हाथ से तलवार गिर गई। तलवार गिरी तो कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा अब्दुल्ला तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी शान बड़ी आला है। कहने लगा अब्दुल्ला जब तेरा किरदार ये है तो जो तेरी पुष्ट से महबूबे खुदा पैदा होंगे उनका किरदार कितना लाजवाब होगा, उनकी शान क्या होगी। कहने लगा वो आएंगे बाद में, वो ऐलान नबूवत बाद में करेंगे, मगर मैं आज ही से उन पर ईमान ला रहा हूँ। वाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह।